अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं बाहर निकलकर तुम्हें भी रिहा करवा लूँगा। वहीद बिल्ला और उसकी बीवी रिदा जो है वो इंतहाई बेगैरत किस्म के दरिंदा सिफ्त कातिल हैं। इन्होंने एक दूसरे को भी धोखा देने का फैसला कर लिया। सोने की चमक ने रिदा को अंधा किया और वर्दा को मारने वाली ये खुद है। वहीद ने अंदरूनी कहानी बता दी है कि मेरा तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। एक और मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। अब डॉक्टर वर्दा हमारे पास पहुंची तो वो तो कत्ल हो चुकी थी और बड़ी बुरी हालत में थी। ना सिर्फ कत्ल हुई थी बल्कि उसको बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। जीआईटी रिपोर्ट ने रिदा के साथ जो है वो किसके ताल्लुकात बताए हैं। रिदा अपने शोहर को भी धोखा दे रही थी, तो क्या शोहर ने भी अब रिदा को फंसाने का प्लान बना लिया है। डॉक्टर वर्दा केस में पहली बार अंदर के खौफनाक इंकशाफात। डॉक्टर वर्दा के लिए जो है इस वक्त कौन कौन आवाज़ें उठा रहा है, क्या डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिल पाएगा, इनकी फैमिली कहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। एबटाबाद डॉक्टर वर्दा कत्ल और अगवा का केस, जहाँ पे मुलजिम वहीद की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत दहशतगर्दी की जो अदालत है उसे समाअत के लिए 7 जनवरी को मुकर्रर की है। अब जी वहीद के वकील ने उसे बड़ा ही मशवरा दिया, क्योंकि पैसे तो हैं इसके पास और वकील भी बड़े मशवरे दे रहे हैं कि जी सारा इल्ज़ाम रिदा और शमरेज़ पे डाल कर निकल जाओ। शमरेज़ तो इस दुनिया में है नहीं कि वो आकर बताएगा कि जी ये सब कुछ हुआ या क्या क्या सच्चाई थी। रिदा जो है क्योंकि अब वो फंस चुकी है, उसके खिलाफ जीआईटी की रिपोर्ट, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट इस वक्त जो है वो बनी है, जिसमें नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं वो आ चुके हैं और सबको पता है कि ये दरिंदा सिफ्त औरत यही कातिला है। इसाक ज़िक्री एडवोकेट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिमा कोई और नहीं, रिदा ही है। तो मुलजिम शमरेज़ जो है वो तो किराए का कातिल था। इन्होंने बताया कि पुलिस के जिस अफसर का जितना कसूर था उसके मुताबिक उसे सज़ा मिलेगी। अब मिलनी कब है, असल बात तो ये है, क्योंकि मेरे मुताबिक जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, डॉक्टर वर्दा को बड़े ही आसानी के साथ बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया। जीआईटी रिपोर्ट में वाज़ेह है कि रिदा को गिरफ़्तार किया, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले से उसके ताल्लुकात थे जिसने उसको गिरफ़्तार किया और इसके बिना पर उसे छोड़ दिया गया और फिर डॉक्टर वर्दा को वो कत्ल करती है और जाकर फिर उस सारे के सारे मामले को ख़त्म करती है। यानी कि लाश ऐसी जगह पर उन्होंने दफनानी थी, छुपानी थी कि लाश सारी ज़िंदगी नहीं मिलती। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुलजिम गलतियाँ कर देता है, तो इनसे भी गलती हो गई। सोने की चमक ने हम राज दोस्त को जी कातिल किस तरह से बनाया। एक एतमाद की कहानी है, ये दोस्ती की कहानी है, ये उस रिश्ते की कहानी है जब हम जो है कहा करते थे कि दोस्त तो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन अब लिखा जाएगा कि दोस्त तो दोस्त की जान ले लेता है। धोखे में तब्दील हुई, एक मासूम औरत को कत्ल किया गया, उसके 2 अदद बच्चे हैं। 4 दिसंबर को ये एबटाबाद के DHQ हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर वर्दा को कहीं से भी नहीं पता था कि रिदा जो है वो सोने देने की बजाय उसको कत्ल कर देगी, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब वो जाती है तो वो वापसी नहीं हुई। बहुत सारी बातों के जवाबात नहीं हैं, लेकिन वो जवाबात आपको शायद मिलने भी नहीं है कि ये जो सोना है वो क्यों रिदा के पास रखवाया गया और तकरीबन 2 साल तक ये रिदा के पास रहा। 2 साल तक क्या डिमांड नहीं की, और अगर वो पैसे सोना नहीं दे रही थी तो फिर पुलिस के पास क्यों नहीं गए। फिर भी इनको एतमाद था। क्या मामला थे अंदर के, अंदरूनी क्या कहानी है जो नहीं बता रहे ये लोग। क्योंकि देखें, डॉक्टर वर्दा ने जब सोना रखवाया उसके बाद उनको कहीं ना कहीं शक तो हो रहा होगा कि ये वापस नहीं कर रहे, क्योंकि टाल मटोल का जब आप रास्ता इख्तियार करते हैं तो हर इंसान को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। ये वापसी नहीं होती उस डॉक्टर की घर, और ये सोची समझी साजिश थी। लालच ने इंसान को किस तरह से जो है वो वैशी बना दिया है। शमरेज़, सदीम, परवेज़, इन सब के साथ मिलकर अगवा, फिर कत्ल और फिर लाश जंगल में गड्ढा खोद के जो है वो दफन कर दी है। तो अब देखिए, फैसल ने बताया कि जब हमें डॉक्टर वर्दा की लाश मिली तो बड़ी बुरी हालत में थी और वो मर चुकी थी, तो हमने जल्दी जल्दी उसे दफनाने की कोशिश की और इसी दौरान जो है उसके कपड़े का कुछ हिस्सा बाहर रह गया। अब जो फैसल है, जो कि शमरेज़ का बेटा है, उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था। शमरेज़ तो आपको देखिए कोई बहुत ही बड़ा दहशतगर्द टाइप बंदा लगता है, क्योंकि उसके घर से जो असलहा बरामद किया पुलिस ने वो तो इंतहाई खौफनाक किस्म का है। वो किसी आम चोर डकैत कातिल के पास नहीं हो सकता। मुलजिमा रिदा और वहीद के मंसूबे के तहत डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके इन्होंने लाश गायब करनी थी, लेकिन लाश गायब नहीं हो सकी है। रिदा और वहीद ने सबको यकीन दिलाया था कि कुछ नहीं होगा, पुलिस के अंदर भी हमारे ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात जो हैं वो उसकी बीवी के थे। खैर, अब इस पे बंदा क्या बात करे। आजकल के मर्द भी इस तरह से हैं जिनको अपनी बीवियों के ताल्लुकात पे कोई लेना देना नहीं होता। तो अब वो कहते हैं जी हमने पैसा खिला दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे मामला अंडर कंट्रोल है।
लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आता है, यानी कि प्रेशर आम आवाम का, सोशल मीडिया पे प्रेशर, वो बेचारे फैमिली वाले तो कब से कह रहे थे हमारी बेटी को ज़िंदा बाजियाब करवा लो, लेकिन ज़िंदा बाजियाब नहीं करवाया गया क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने पैसे खाए हुए थे। प्रेशर कम करने के लिए पुलिस ने शमरेज़ को पुलिस मुकाबले में जो है वो मार देते हैं। फिर जीआईटी रिपोर्ट के बाद वहीद बिल्ला और जो रिदा है वो अपनी जान बचाने के चक्कर में, इसीलिए बाकी जो मुलज़िमान है अब सब कहानी सुना रहे हैं क्योंकि सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ गई है। हम ये अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि इन दरिंदों को हर हाल में कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और जल्दी इस केस का ट्रायल शुरू हो, क्योंकि इनको हर हाल में सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिल सके। और जो दोस्त ने दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपा है, एक मिसाली सज़ा होनी चाहिए ताकि कभी कोई दोस्त इस तरह से किसी दोस्त को धोखा ना दे सके। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।